जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और आज आप सभी का स्वागत है एक हमारे यूट्यूब पे और नए ब्लॉग में। और अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये रिहन नगर बीजपुर से बैढ़न जाने का ये ब्रिज है, ये पुलिया पड़ता है, जो कि रास्ते में जो आप व्यू देख रहे हैं, बहुत ही शानदार नेचर का ये व्यू है। और आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में इको एडवेंचर पार्क के नाम से जानते हैं। ये माड़ा जगह है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इसके बारे में पूरी चर्चा, पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी आपको साझा करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ये ब्लॉग होने वाला है। और इस पूरे ब्लॉग में हमारे साथ होंगे, ये पूरा एक फैमिली पैक है, पूरी फैमिली का टूर है। इसमें तन्नू, मन्नू, आयुष, पलक, बाकी इन लोगों की मम्मी, नानी, दादी, सबको इस पूरे ब्लॉग में होंगे। और कैमरे पे काम कर रहे हैं तन्नू मन्नू के मामा और आयुष और पलक के पापा पंकज द्विवेदी। तो बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है और आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पार्क है, कैसे आप विजिट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी पूरे रास्ते में हमारे साथ सवारी होगी ये ब्लैक स्कॉर्पियो, जिसके सारथी होंगे मेराज भाई। मेराज भाई शायद अपनी सीट पर बैठे हैं, आगे उनके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। बने रहिएगा, धन्यवाद, जय। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि इस पार्क तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो यहाँ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सिंगरौली और बरगवां। सिंगरौली रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी 53 किलोमीटर पड़ जाती है और बरगवां रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 43 किलोमीटर पड़ जाती है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो सिंगरौली आपको एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा, वहाँ से इसकी 24 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। और अभी जो हम सफ़र तय कर रहे हैं वो बीजपुर रिहन नगर से, यहाँ से इसकी दूरी 50 किलोमीटर पड़ जाती है। आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने के बाद आप वहाँ से टैक्सी, बस कुछ भी हायर करके। तो अभी हम लोग बिल्कुल माड़ा पार्क के नज़दीक पहुंचने वाले हैं और पहुंच ही चुके हैं। बस कुछ ही दूरी यहाँ से बच चुकी है। आप देख सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला यहाँ से शुरू हो चुकी है। माड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पत्थरों को पहले पुराने समय में एक दौर चला था कि जब चट्टानों को काट करके ही वहाँ पे गुफाएं बनाई जाती थी। मनुष्य जब अपने आप को रहना शुरू किया, जब आधुनिकीकरण की तरफ मनुष्य ने अपने आप को बढ़ाया, तो उस समय गुफाएं बनाई जाती थी और उसमें मनुष्य रहना शुरू करता था। और ये 7वीं सदी और 8वीं सदी, ये ईसा पूर्व से पहले की बातें हैं। और 7वीं शताब्दी में उस समय मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। और मौर्य वंश, जो कि आपको पता है कि सम्राट अशोक का काल चला था, और उनके ही आने वाले समय में अशोक के बाद जो शासक हुए उनके वंश में, उसमें एक शासक का नाम आता है दशरथ। तो सबसे पहले भारत में अगर पत्थरों को काट करके अगर गुफाएं बनाई गई तो इसमें सबसे पहला श्रेय दशरथ को जाता है। और उसके बाद फिर गुप्त वंश आया और गुप्त वंश में बहुत सारी गुफाएं बनाई गई, जैसे कि आप उदयगिरी केव आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। नहीं होगा तो हम आपको जरूर उसको विजिट कराएंगे। वीडियो हमारे पास बिल्कुल रेडी है, बस आप तक पहुंचाना बाकी है। तो उसमें आप देखेंगे उदयगिरी, सांची, ये सारी वीडियो, सांची के स्तूप अशोक के द्वारा जो कुछ भी बनाए गए आप तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज की विजिट हमारा है यहाँ पे सिंगरौली का जो माड़ा पार्क है। और यहाँ पे उस समय की गुफाएं हैं और सरकार के द्वारा और यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लोगों को कनेक्ट किया गया है, लोगों को यहाँ तक पहुँचाया गया कि आइए, प्रकृति में आपका स्वागत है। और प्रकृति को प्रकृति के साथ कैसे मिलाना है, इसका बेहतरीन उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूरे साथ में। फर्स्ट इंट्रो में नहीं थे पंकज भाई साहब, तो अभी हम लोग साथ में हैं और पूरी फैमिली है। मनु अभी कैमरे पे काम कर रही है। और एक बार कैमरे को पूरा पीछे घुमा के दिखा दो कि कौन कौन है पूरी वीडियो में। हाँ, वेरी गुड। देखिए इनकी मामी जी, मम्मी जी और पलक, कान्हा, तन्नू और साथ में मेराज भाई साहब है। इन बहुत स्पेशलिस्ट हैं गाड़ी में, इनके बहुत सारी गाड़ियां बीजपुर से इनकी ऑल ओवर इंडिया चलती है। 30 रुपये यहाँ पर पर्सन यहाँ पर टिकट है। और बाकी जो कुछ भी आप एडवेंचर के लिए आप यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे उसके लिए अलग अलग फीस है और वो अंदर ही जाकर पता चलेगा। बाकी गेट पर हमने बोर्ड पर आपको दिखा दिया है। और तनु, कैसा लग रहा है तुमको? आज कैसा फील होने वाला है आज के पार्क में? आज के पार्क में बड़ा अच्छा फील होने वाला है क्योंकि बड़ा मजा आएगा
कि जितने बार मैंने सुना है देखते उसमें वो सब चीजें है कि तो नहीं है। चलो फिर चलते हैं हम लोग पार्क के अंदर। तो आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी टीम अपने पूरे पिकनिक प्लान से ये चली हुई है। साथ में झोला, पानी, पूड़ी, कचौड़ी, जो कुछ भी ये लोग तैयार कर सकते थे इन्होंने अपनी तरफ से तैयार किया है। और ये तन्नू भागने के पूरे जोर शोर में। मिलते हैं आगे, क्योंकि अभी ये शुरू ही हुआ है। बहुत ही बड़ा पार्क, लंबी यात्रा पे ये टीम निकली हुई है, क्योंकि आज पूरा दिन भर का 3 से 4 5 घंटे जो है इनके यहाँ पर जाने वाले हैं। हाँ खाने का भी पूरा व्यवस्था लेके चले हैं। हाँ। और आप देख सकते हैं कि पूरे जंगल के बीच में और पहाड़ों की बिल्कुल घाटियों में पूरी जो सिंगरौली की खूबसूरती है, जैसा कि आपको पता है कि अगर सिंगरौली की बात की जाए तो सिंगरौली का इस नाम में भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। यहाँ पे एक ऋषि हुआ करते थे किसी दौर में, जिनको श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता था, और उनका ये बसाया हुआ ये जगह है। तब से उन्हीं के नाम से, श्रृंगी वली के नाम से ये सिंगरौली हुआ है। आगे बहुत सारी डिटेल आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा। अगर आपको यहाँ से व्यू अगर मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या टॉप हिल पहाड़ियाँ, पहाड़ी बोलेंगे क्योंकि अगर मैं बात करूँ भूगोल की तो जिन पहाड़ों की हाइट 3000 फीट से नीचे होती है उसको पहाड़ी बोलते हैं, और जब 3000 फीट से ऊपर जाने लगता है तब उस टेकरी को या उस हाइट को पहाड़ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो भी पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां ही उनको बोली जाएंगी, क्योंकि 3000 फीट की हाइट से ऊपर कोई पहाड़ियां कम ही है यहाँ पर। तो ये पहाड़ियां हैं और इन्हीं की घाटी में ये बना हुआ ये इको एडवेंचर पार्क माड़ा। मिलते हैं आगे। वाटर सोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे पानी बिल्कुल नेचुरल है, और यहाँ के जो वन्य जीव हैं इन पानियों का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वन्य जीवों के साथ साथ मनुष्य भी इस पानी के ऊपर डिपेंड है। हालांकि जैसे जैसे ये समय और दौर बदलता जा रहा है, लोग पानी में बहुत सारी प्यूरिफिकेशन की बातें करने लगे हैं। धीरे धीरे जो आपकी नेचुरल चीज़ें थी उनको नकार दिया गया है, और आरओ वाटर के नाम पर सारे के सारे मिनरल्स आपसे निकाल लिए जाते हैं। आपके सामने एक ऐसा टेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है कि उसके बाद आपके नेचुरल वाटर ही अच्छे नहीं लगते। पूरी तरीके से डिपेंड बना दिया जाता है आपको उसके ऊपर। चलते हैं आगे। बहुत ही शानदार और एडवेंचरस टूर और ये ट्रिप होने वाला है, और मिलते हैं अलग अलग इवेंट पे। जैसे ही आप पार्क के अंदर इन होते हैं तो सबसे पहले ये पेड़ से लटके हुए ये टायर्स, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि आयुष और तनु लग चुके हैं अपने काम पर, अपनी ड्यूटी में, और इनके मामा थोड़ा काउंटर पे जा रहे हैं कि क्या चीज़ वहाँ से हो सकता है उसके बारे में पता करने के लिए। और ये दोनों जोड़ी है जो हमेशा साथ में रहती है। और आप देख सकते हैं कि पलक और मन्नू बिल्कुल शानदार झूले का इस्तेमाल करते हुए शानदार वाटर को स्टोर किया गया है ताकि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा सके। और बहुत सारे एडवेंचरस चीजें हैं यहाँ पर जो हम आपको पूरा यहाँ पर विजिट कराने वाले हैं। और ये शानदार पार्क किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। हो सकता है कि मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, और हो सकता है कि मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जा रही हो शब्दों को चयन करने में। और ये यहाँ का ऑफिस है, आप देख सकते हैं कि इको एडवेंचर पार्क माड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पूरी की पूरी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और जो कुछ भी आगे की स्लिप्स या फिर जो कुछ भी बिलिंग होनी है वो इनके थ्रू ही गाइड किया जाएगा। और यहाँ पे एक सर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, थोड़ा बहुत उनसे भी हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ये इनका बैठने का है, आप बैठ के थोड़े सुकून के कुछ पल यहाँ पर बिता सकते हैं। ये स्टाफ के लिए है, और हालांकि ये पर्सनल हो जाएगा तो इसके अंदर हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अभी जो कुछ भी गाइड होता है हम लोग आपको बताते जाएंगे। और ये पूरी रॉक क्लाइंबिंग की चीजें हैं यहाँ पे, और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में आपको बताएंगे। 700 मीटर में है सर पूरा। क्या क्या अच्छा, पूरा सराउंडिंग इतना खूबसूरत है। 700 मीटर तो गुफाएं हैं यहाँ पे जी। इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो आप साझा कर अपने को नहीं जानकारी है सर। हाँ? वो कब से है, कब से बनी है, मेरे को नहीं मालूम। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ रॉक की गुफाओं के बारे में। हालांकि जो कुछ हमने स्टडी किया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जो कुछ यहाँ के पार्क का है तो टोटल लगभग बता रहे हैं कि 700 के मीटर ये कुछ एडवेंचर की चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं।
जो कि शानदार तरीके से यहाँ पर असेंबल किया हुआ है। अलग अलग हम आपको दिखाने का बताने का प्रयास कर रहे हैं और यहीं से अब हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने पूरे एडवेंचर के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये भाई साहब कैराबाइनर, सीलिंग, पुली और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हेलमेट्स वगैरह जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी हमारी टीम तैयारी हालत में और मन्नू रेडी, पलक रेडी हो रही है और कान्हा का नंबर आ चुका है। तन्नू बेचारी अनलकी बोले या लकी बोले क्योंकि 10 इयर्स बिलो के लिए यहाँ पर एडवेंचर में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ देखकर ही आनंद ले सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ये भव्य नज़ारा वाकई बहुत ही शानदार होने वाला है और मिलते हैं सीधे आपसे। अब आप देख सकते हैं कि ये टीम अपने उड़ान की ओर अग्रसर होती हुई और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मन्नू, पलक, कान्हा और साथ में उनके साथ जा रही हैं उनकी मामी जी। और आज इन लोग का ये फर्स्ट टाइम है, बट जानते हैं कि बच्चे बहुत बहादुर और मिशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हुए और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे रेडी एंड गो। बहुत ही शानदार, क्या मजेदार ट्रिप है। रस्सी पे हाथ को नहीं लगाना है, बहुत शानदार और जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, मान गए साहब, वेरी गुड, अति उत्तम, शानदार प्रदर्शन। सेट एंड गो, वेरी गुड, क्या बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही जबरदस्त, काबिले तारीफ। और बच्चों ने वो करके दिखाया जहां पे बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये सी और ये गुड एंड गो, वेरी गुड, ये हुई ना बात, अभी जस्ट, बहुत ही बढ़िया, क्या जबरदस्त, शानदार, बहुत ही बढ़िया। और ये सीधे अंदर की तरफ, वेरी गुड। इस बार मन्नू रेडी फॉर एक्शन, आखिरी प्रदर्शन, गो, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन, कलेजा हो तो ऐसा, शाबाश, फर्स्ट टाइम, बहुत जबरदस्त और सीधा, वेरी गुड, शाबाश। पूरी टीम ने कर लिया है। अब आखिरी नंबर मेरा है, हालांकि मेरा नंबर पहला होना चाहिए था क्योंकि डेमो देने की जरूरत होनी चाहिए थी, हर जगह डेमो वाला काम होता है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा करेजियस डेमो के लिए तन्नू एंड मन्नू की मामी जी जो है कि वीरांगना, सबसे पहले उन्होंने अपना नंबर लगाया कि मैं करूंगी, तो जैसा कि है कि महिला फर्स्ट, तो वो दिया गया और आखिरी में एग्जीक्यूट करते हैं, सीधे मिलते वहां से सीधे स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट पे और बहुत ही शानदार होने वाला है। धन्यवाद, बने रहिएगा जरूर। हमने पहले बताया था कि सेफ्टी के लिए हेलमेट और इसके साथ हमने सीलिंग की बात करी, कैराबाइनर का बात किया और ये मिटन्स बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि अगर आप रोप को हाथ से पकड़ लेते हैं तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आपके स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जब भी आप इस तरीके का एडवेंचर करते हैं तो मिटन्स ही कहा जाता है ना जी, ग्लव्स, दस्ताने, मिटन्स जरूरी होते हैं। तो सीधे व्यू में हम चलते हैं, ऊपर से मिलते हैं सीधे। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। बस बेटा आ गया।
ये पहुंच गए, ये आगे सबक बेटा बहुत बढ़िया। पहुंच जाओगे ना? किया जा रहा है। अब पूरी टीम मेरी आगे चल रही है, एक पीछे से करते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों तरीके कमांडर थे, आगे से भी और पीछे से भी। और यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से उतरने के लिए कितनी शानदार सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये कैराबाइनर से हमने पुली को, आप देख सकते हैं कहाँ से, सीधे इसको हमने लॉक को डाउन करना है और यहाँ से आपकी पुली ओपन। और अब हम नीचे की तरफ, बहुत ही शानदार। पहले हम लोगों ने इसके बारे में सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, हर जगह सर्च किया, लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोग चलते ही आए। और ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडवेंचर के लिए हैं, उसको देखा जाएगा, उसके बारे में पूरी बात की जाएगी। बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। है कि आज अभी हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था। और अभी बहुत सारे इसके अंदर ऑब्स्टिकल हैं एडवेंचर के लिए, लेकिन जैसा कि यहाँ के गाइड्स के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें अंडर मेंटेनेंस है। तो जो कुछ अभी हम लोग कर सकते थे वो हमने करने का प्रयास किया है। कुछ अंडर मेंटेनेंस है तो उसका रिस्क हम लोग, वो टीम जिन्होंने कि सबसे पहले इस पूरे पार्क का जो है सबसे पहले अपना एडवेंचर किया। और तन्नू इधर आ जाओ। तन्नू का जो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लग गए थे कि एज की वजह से ये नहीं कर पाई, हालांकि इनको मन बहुत था करने का। और उसके बाद आयुष ने किया, पलक ने किया और फिर मन्नू ने किया और इनकी मामी जी भी ने किया। आप वीडियो में दिखेंगे और पूरे वीडियो में दिखाएंगे। और पूरी वीडियो और ये जो पूरा हमारा जो चल रहा है ये सेशन पूरे पार्क का, इसके फाइनेंसर है तन्नू एंड मनु के मामा जी। ये सारा फाइनेंस इनकी तरफ से है। और आपको पता है कि अगर पूरे पार्क की सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 250-250 रुपये पर पर्सन है। और अगर आप सिंगल करते हैं तो 300 पर पर्सन है। लेकिन आप ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो 500 रुपये आपके बच जाते हैं, मतलब कि टोटल 250 रुपये आपके बचते हैं। तो जब भी आप आइए यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी कीजिए। और धीरे धीरे अब हम लोग अपनी एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद जो भी हमारे मिटन्स ग्लव्स हैं उसको निकाल दिया जाए। और यहाँ से अब हम अलग अलग कर देते हैं ट्रॉली का। बहुत दिनों बाद इसका हमने इस्तेमाल किया। जब हम लोग उत्तराखंड में जब हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी उस समय ये सारी चीज़ें हम लोगों को मौका मिलता था रॉक क्लाइंबिंग का, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करते थे। और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपकी। तो यहाँ तक का हमारा सफ़र अभी तक बहुत सारा बाकी है और ये एडवेंचर ट्रिप था। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि गुफाओं के बारे में, जो कि यहाँ पे 7वीं और 8वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। तो उस गुफाओं को विजिट करेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही शानदार वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल का भी हम आपको विजिट करके दिखाएंगे। आपने बने रहना है और पूरे सफ़र में मिलते हैं सीधे यहाँ की गुफाओं पे, जिसके लिए फेमस है माड़ा की गुफाएं। मिलते हैं गुफाओं के ऊपर। धन्यवाद। और अब ये टीम मंद गति से गुफाओं की तरफ बढ़ते हुए, और काफ़ी शानदार। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के गाइड और स्टाफ हैं बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। और थोड़ा सा भी आपको डर भय नहीं होने देते हैं। आपको थोड़ा सा भी नहीं ऐसा होता है कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, बिल्कुल मोरल अप करके रखा जाता है। और अब यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सामने का व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है भाई साहब, बने रहिएगा। जंगल घूमने के जंगल पीछे। और आप देख सकते हैं कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रास्ता सीधे यहाँ की गुफाओं की तरफ जाता है। और अलग अलग व्यू हम दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं ये लेफ्ट, और ये आपको मैं राइट व्यू की तरफ। यहाँ पे कुछ स्पॉट है, आप यहाँ पर बैठ के अगर आपने कुछ लाया है तो आप उसका इंटेक कर सकते हैं। कुछ खाने पीने के लिए लाया आपने तो उसका इंटेक आप यहाँ पर करना पड़ेगा। बहुत सारे, पूरी फैमिली ट्रिप है और बहुत सारे कपल्स भी यहाँ पे आते हैं। कोई स्कूल से बंक मार के आता है, कोई छुट्टी मना के आता है, कोई घर वालों को बेवकूफ़ बना के आता है। और बहुत सारे फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आपको भी बंक मारना हो या फैमिली ट्रिप करनी हो तो यहाँ पर पहुँचिए। बहुत ही शानदार एडवेंचर है। जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि
और भी एडवेंचर के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे बने हुए हैं, और जिसको कि बताया गया कि अभी ये अंडर मेंटेनेंस है, अंडर प्रोसेस चला हुआ है। बीच बीच में चीज़ों का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी फर्स्ट है यहाँ का ध्येय, कि जो भी यहाँ पर सैलानी आए, जो भी लोग यहाँ पे विजिट करने आए, वो यहाँ पर उनकी सुरक्षा को इंश्योर किया जाए। और ये जिग जैग और कॉम्बो वॉक, पोल वॉक और ये रोप के साथ आगे आपकी वॉकिंग्स वगैरह इसमें हैं। आप देखेंगे कितने शानदार तरीके से। ये सबसे बड़ी बात है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको चलाया जाता है, और अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के नाम हैं। और ठीक इसके अपोजिट साइड में हम आपको दिखाएंगे यहाँ की गुफाएं, और थोड़ा सनलाइट हमारे अपोजिट में पड़ रही है, तो हम लोग एक किनारे से इसको शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से, और मैं थोड़ा सा अपोजिट की तरफ चला जाता हूँ ताकि पूरी फैमिली और बच्चे भी इसमें दिखें और आएँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे महिला मंडली इकट्ठी हो जाए वहाँ पे मनन चिंतन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग जो हैं कि कुछ उनको आश्चर्यचकित अजूबे जैसी चीज़ें दिख गई हैं, तो वो लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए, तन्नू कैसा फील हुआ रहा है आपको? उतनी दूर से रहो। हाँ उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये सब बड़े लोगों के लिए। हाँ, थोड़ी सी एज रिस्ट्रिक्शन तो है कि बिलो 10 जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर नहीं करने दिया जाता है। तो गुफा की ओर तो अब हम यहाँ से विजिट करेंगे गुफाओं का। तो मेरे साथ बाकी टीम छूट गई है, अब मेरे साथ रह गए केवल बच्चे, तो मैं बच्चों को ही लेके चलता हूँ। तो बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड से। इधर है आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और एक माइक मैं अब आप लोग को भी दे देता हूं ताकि आप जब हम कम्युनिकेट करें आपस में तो एक दूसरे की आवाज़ आती रहे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अब ये टूर धीरे धीरे एक स्टडी टूर में बदल चुका है। और इस माड़ा समूह के अगर बारे में बात की जाए तो यह स्मारक मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, जो कुछ भी यहाँ का पुरातत्व का नियम कानून इसके ऊपर लागू होते हैं, उसके द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। और जो कोई इसको नष्ट या खतरे में डालता है उसके ऊपर 10,000 का जुर्माना और जो कुछ भी इनके द्वारा की जा सकती है वो दिया जाता है। अब विवाह माड़ा समूह माड़ा की अगर बात की जाए तो विवाह माड़ा एक लंबी शैलोत्कीर्ण गुफा है जो 3 भागों में बटी हुई है। इसका मुख्य उत्तर द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मध्य क्षेत्र में स्तंभों पर आधारित मंडप है जिसमें मध्य में जगती बनी हुई है, उस पर चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। मंडप के दोनों ओर स्तंभों पर आधारित बरांडा, बाईं ओर के भाग में 3 कक्षनुमा गुफाएं हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित माड़ा की यह गुफा शैलोत्कीर्ण स्थापत्य की दृष्टि से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो अभी बच्चों ने इसका विजिट किया और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की गुफाएं। हम इसके अंदर भी एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ स्टेचू वगैरह बनाने का प्रयास किया गया होगा, और बच्चे तो अपनी स्टडी में लगे हैं। और आप देखें तो दोस्तों, क्षमा चाहते हैं आपसे कि पूरा जानकारी हम इस पूरे एक ब्लॉग में नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल 24 मिनट की वीडियो है और सिर्फ हम गुफा तक पहुंच पाए हैं। लेकिन अगले भाग में जरूर पूरा का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी गुफा विजिट कराएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ का वाटरफॉल भी विजिट कराएंगे और ट्रैकिंग भी पूरा दिखाएंगे। बने रहिएगा। पार्ट 1 के बाद आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इंतजार करिएगा, कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।